हेलो एवरीवन। आज हम अपनी जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ ही कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अभी हमने लास्ट वीडियो में समझा था वेरिएबल्स क्या होते हैं, डाटा टाइप्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं और कंडीशनल स्टेटमेंट का हमने एक ओवरव्यू समझा था कि आखिर कंडीशनल स्टेटमेंट होता क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ वो जाके एक बार वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, आपको बहुत हेल्प मिलेगा और आपको बहुत बेसिक एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर आपको जावास्क्रिप्ट की बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो आपके लिए वो वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए इसमें मैं आपको मेंशन कर दूंगी इस वीडियो में वो उस वीडियो का। ठीक है, अब देखिए इस वीडियो में हम आगे फर्दर समझते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट में कितने टाइप्स हैं, उनको हम समझेंगे, लूप्स को समझेंगे, स्ट्रिंग्स को समझेंगे और एरेस को समझेंगे। ठीक है, देखिए अब हम समझते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट के कितने टाइप्स होते हैं। देखिए बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट के 3 टाइप होते हैं, इफ़ एल्स और एल्स इफ। अब हम इसको समझते हैं कि आखिर ये इफ़ एल्स एल्स इफ है क्या। ठीक है, देखिए इफ़ स्टेटमेंट को हम सबसे पहले ठीक है समझते हैं। देखिए क्या होता है, इफ़ का पहले सिंटैक्स समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर इफ़ लिखा जाता है, उसके अंदर पैरेंथेसिस दिया जाता है। ये होता है जो इस तरीके का ब्लॉक होता है ना, उसे पैरेंथेसिस कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम लेट आई इक्वल्स टू 1। अभी मैंने आई कोई वेरिएबल डिक्लेयर करा है। ठीक है, उसकी मैंने वैल्यू असाइन करी है 1, उसको मैंने इनिशियलाइज करा है 1 से। ठीक है, कि आप आई इनिशियलाइज हो जाओ, 1 से शुरू हो जाओ। ठीक है, अब इसके बाद हमने यहाँ पे हमारा सेमी कोलन लगाया। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या है, आई शुड बी लेस देन 5। ये हमारी कंडीशन तब तक चलेगी जब तक आई की वैल्यू 5 से कम रहेगी, तब तक इसके अंदर जो भी काम होगा वो होता रहेगा। और ये जो आता है ये होता है आई प्लस प्लस, ये होता है अपडेशन। ठीक है, अपडेशन मतलब कि हर बार हमारी आई की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी, इंक्रीमेंट लेगी। ठीक है, तो ये हो गया इनिशियलाइजेशन, ये हमारी स्टॉपिंग कंडीशन होती है और ये हमारा अपडेशन होता है। ठीक है, आप वीडियो पोस्ट करके देख सकते हैं जो भी जहाँ भी आपको थोड़ा सा इशू आए, प्रॉब्लम आए। ठीक है, अब देखिए ये तो आप समझ गए इफ़ स्टेटमेंट होता क्या है। ठीक है, ये जब तक ये कंडीशन पूरी रहेगी, जब तक आई की वैल्यू हमारी 5 से कम रहेगी, तब तक ही इसके अंदर जो भी काम, या तो प्रिंट भी करवा सकते हो या कुछ भी इसके अंदर जो भी काम होगा ना वो होगा। ठीक है, और जब हमारी ये कंडीशन क्या होगा कि नहीं हो पाई है, जैसे अगर वाई की वैल्यू अपडेट करवाते करवाते 5 हो गई, तब यहाँ इसके अंदर काम नहीं होगा, वो काम होगा ही नहीं। ठीक है, अब देखिए आप समझ गए इफ स्टेटमेंट क्या होती है। अब आते हैं हम अपने इफ़ एल्स स्टेटमेंट पे। देखिए इफ़ एल्स स्टेटमेंट तब यूज़ होती हैं जब हमको हमारे पास 2 कंडीशंस होती है। जब हमारे पास या तो एक कंडीशन होती है, नहीं तो कोई दूसरा आप करवा दो। तो बेसिकली जब हमारे पास 2 कंडीशन होती है तब हम इफ़ एल्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देखिए इफ़ एल्स को इस तरीके से कुछ लिखा जाता है, मैं आपको दिखाती हूँ। अगेन हम क्या करेंगे, इफ़ लिखेंगे, उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम आई हमने इनिशियलाइज़ करा 1 वैल्यू से। ठीक है, उसके बाद अगेन हमने स्टॉपिंग कंडीशन लगा दी। उसके बाद फिर अगेन हम क्या करेंगे, अपडेशन लगाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा, जब तक हमारी आई की वैल्यू 5 से कम रहेगी तब तक ये येस प्रिंट करवाएगा, और जब आई की वैल्यू 5 से ज़्यादा हो गई या 5 हो गई तब वो क्या करवा देगा, एल्स में आ जाएगा और नो प्रिंट करवा देगा। जब तक ये कंडीशन सक्सेस रहेगी तब तो इफ़ का जो काम होगा वो प्रिंट होगा। जब भी हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो एल्स के अंदर जो काम होगा, नो लिख रखा है, वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बात है हम एल्स इफ स्टेटमेंट पे। ठीक है, एल्स इफ स्टेटमेंट कैसे होता है, जैसे कि जब हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स है, 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट होती है ना, तब हम एल्फ जब स्टेटमेंट जब 2 से ज़्यादा होती है, कंडीशंस 2 से ज़्यादा होते हैं, जब हम क्या करते हैं, एल्स इफ लगाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जब हमारे पास एक कंडीशन होती है तब हम इफ़ लगाते हैं, जब हमारे पास 2 कंडीशन होती है तब हम इफ़ एल्स लगाते हैं, इफ़ या एल्स, और जब हमारे पास 2 से ज़्यादा कंडीशन होती है अब क्या लगाते हैं, एल्स इफ़। ठीक है, देखिए अब मैं आपको एक एग्जांपल से एल्स इफ को बहुत इजीली समझा देती हूँ। देखिए अभी मैंने क्या किया, यहाँ पर एक वेरिएबल एज है वो डिक्लेयर कर दिया 10, उसको 10 वैल्यू असाइन कर दी। ठीक है, फिर एक क्लास एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया हमने। ठीक है, फिर हमने एक कंडीशन लगाई। देखिए मैंने क्या बोला था, सबसे पहले हमारी कंडीशन लगेगी इसमें। ठीक है, तो क्या होगा, इफ़ एज इज़ लेस देन 15। ठीक है, अगर हमारी एज 15 से कम है तो क्या करवा दो भैया, तब प्रिंट करवा दो। ठीक है, तब प्रिंट करवा दो प्राइमरी क्लास। ठीक है, उसके अंदर हमारी क्या आएगी, क्लास, प्राइमरी क्लास होगी। क्लास हमारी उसमें क्या होगी, प्राइमरी क्लास होगी। एल्स इफ अगर ये चीज़ नहीं है, अगर हमारी एज 15 के बराबर है तब सेकेंडरी क्लास प्रिंट करवा दो। ठीक है, तब हमारी क्लास क्या होगी, सेकेंडरी क्लास होगी।
ठीक है। और अगर एल्सिफ अगर हमारी एज 15 से ज़्यादा है तो सीनियर सेकेंडरी करवा दो, ठीक है। अगर हमारी एज 15 से ज़्यादा है तो सीनियर सेकेंडरी करवा दो। और अगर एल्स हमारी कुछ एज उसमें मेंशन नहीं है तो लिख दो आउट ऑफ स्कूल, ठीक है। अगर ये तीनों चीज़ नहीं हो रही हैं, ठीक है, तीनों कंडीशन अगर सक्सेस नहीं है तो क्या बोल दो आउट ऑफ स्कूल, ठीक है। तो देखिए मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने एज हमारा 10 बताया, ठीक है। क्लास मैंने बताई, एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। उसमें क्या होगा कि मैं पहली कंडीशन क्या होगी मेरी इफ़ कंडीशन कि एज हमारी अगर 15 से कम है तो हम किस में, क्लास हमारी क्या है, प्राइमरी क्लास है, ये उसके अंदर का काम है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है, एल्स इफ हमारी दूसरी कंडीशन में आता है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि अगर एज हमारी 15 के बराबर है तो हमारे को कर दो सेकेंडरी क्लास, ठीक है। तीसरी कंडीशन हमने बताई कि अगर एलसिफ में कि एज अगर हमारी 15 से ज़्यादा है तो सीनियर सेकेंडरी क्लास कर दो। और अगर ये तीनों ही चीज़ नहीं है, ठीक है, तब एल्स लास्ट में एल्स करवा दो कि आउट ऑफ स्कूल, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपने क्लास को प्रिंट, हम अपने क्लास जो हमारा है वेरिएबल उसको यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करेंगे, दिस इज़ अ स्टूडेंट ऑफ, उसके बाद हम क्लास लिख देंगे, ठीक है। क्लास में अगर वो एज के अकॉर्डिंग अभी क्या है 10 है ना, 10 तो फिर हमारा कहाँ आएगा, एज इज़ लेस देन 15 तो ये आएगा दिस इज़ द स्टूडेंट ऑफ प्राइमरी क्लास, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या है 15 से कम एज का हमने क्या क्लास बता रखा है, प्राइमरी क्लास, तो क्या होगा दिस इज़ द स्टूडेंट ऑफ प्राइमरी क्लास, ठीक है। देखिए दिस इज़ अ स्टूडेंट ऑफ प्राइमरी क्लास, ठीक है। अब देखिए अब हमने समझ गए कंडीशनल स्टेटमेंट्स, अब हम समझेंगे लूप्स क्या होता है, ठीक है। लूप्स थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, लूप्स और स्ट्रिंग्स को, ठीक है। देखिए लूप्स क्या होता है, जब हमें कोई पीस ऑफ वर्क, हमें कोई काम करवाना है पर हमें उसे बार बार करवाना है, बार बार करवाना है, तो बार बार हम उसको बार बार कोडिंग डाल के बार बार हम रन नहीं करवाएंगे, हम उस पर लूप लगा देंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि जितना जब तक वो लूप के कंडीशन के हिसाब से चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो लूप से बाहर आ जाएगा, फिर वो काम नहीं करवाएगा, समझे। लूप क्या होता है, जब हमें कोई काम करवाना है और उसे बार बार करवाना है तो हम क्या करेंगे, हम बार बार उसे रन नहीं करवाएंगे कोड को, हम उस पर लूप लगा देंगे और एक कंडीशन मेंशन कर देंगे। जब तक वो कंडीशन चलती रही तब तक हमारा लूप काम करेगा, और जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब वो लूप काम नहीं करेगा और वो जो काम होगा वो नहीं होगा, ठीक है। देखिए इसमें भी ना बेसिकली 3 टाइप के लूप्स होते हैं, फोर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। आप चाहो तो तीनों में से कोई सा भी लूप का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हो, ये 3 तरीके हैं, कोई सा भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको एक एक तरीका सब बता देती हूँ, जो आपको सही लगेगा वो आप यूज़ कीजिएगा, ठीक है। देखिए फोर लूप क्या होता है, फोर लूप को ना हम इस तरीके से लिखते हैं, मैं बताती हूँ। फोर लिखा, ठीक है, पैरेंथेसिस लगाया, ठीक है, उसके अंदर हमने क्या किया, पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करा, एक्स को हमने शुरू कर दिया, एक्स को हमने ये जो हमारा करते हैं ना हम असाइन करना, एक्स को हमने 1 से शुरू कर दिया। हमने अब यहाँ पे क्या लगाई, हमने यहाँ लगाई स्टॉपिंग कंडीशन कि या तो एक्स ये तब रुकना चाहिए या एक्स इक्वल्स टू 5 हो या एक्स 5 से छोटा हो, ठीक है, तब तक ये चले। और जब ये 5 से बड़ा हो जाएगा, 6 हो गया, तब ये रुक जाएगा, ठीक है। जब ये देखो इस कंडीशन का मतलब ये है कि x तब तक चलेगा, ये वर्क तब तक होगा जब तक हमारी x की वैल्यू क्या होगी, 5 से कम या 5 के बराबर। अगर 5 से ज़्यादा हो गई ना तो फिर वो लूप से बाहर आ जाएगा, वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। और क्या होगा कि वो काम होगा नहीं जो लूप पे हमने मेंशन कर रखा है, ठीक है। और देखिए ये क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना इफ स्टेटमेंट में भी ये होता है अपडेशन, लूप इंक्रीमेंट लेता है, ठीक है, वेरिएबल हमारा इंक्रीमेंट लेता है, बढ़ता रहता है, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया फॉर लूप, समझ गए आप। ये हो गया हमारा वाइल लूप। अब वाइल लूप क्या होता है, देखो वाइल लूप में ना थोड़ी सी चेंजेस होते हैं पर सिमिलर ही होता है। अब हमने इसमें क्या किया था, हमने जो हमारा इनिशियलाइजेशन था वो क्या था, पैरेंथेसिस के अंदर ही करा था, तीनों चीज़ें एक साथ लिखी थी पैरेंथेसिस में। मगर वाइल लूप में ऐसा नहीं होता है। वाइल लूप में क्या होता है कि वाइल आपने लिखा और वाइल के पैरेंथेसिस के अंदर सिर्फ स्टॉपिंग कंडीशन आएगी, जो हमारा इनिशियलाइजेशन वाला काम है वो पहले ही हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इनिशियलाइज करवाएंगे, उसके बाद वाइल लेके हम स्टॉपिंग कंडीशन डालेंगे, उसके बाद जो हम ब्लॉक ओपन करेंगे उसके अंदर हम या तो अपना काम, देखो हम या तो अपना काम कराएंगे और उस काम के नीचे हम अपडेशन करवाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, वाइल में हमने सबसे पहले हमारी इनिशियलाइजेशन करी, उसके बाद वाइल लिखकर हमने अपनी स्टॉपिंग कंडीशन डाली कि अगर
हो जाएगी तो आप कर दीजिएगा, ठीक है। और हमने जो हमारा ब्लॉक ओपन किया था उस पर अपना वर्क लिखा और हम वर्क के नीचे हमने अपना जो अपडेशन हमारा है वो लिखा, ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं अपने डू वाइल लूप पे। ये वाइल के बहुत सिमिलर ही होता है और थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। देखिए एक और चीज़, वाइल के बाद अगर आपने सेमीकोलन नहीं लगाया तो ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ब्लॉक ऑटोमेटिकली समझ लेता है कि ये यहीं तक कोड है। लेकिन आपको डू वाइल के बाद सेमीकोलन लगाना होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखिए डू वाइल में क्या होता है, वाइल की तरह ही सबसे पहले आप इनिशियलाइज कर दोगे, ठीक है। उसके बाद आप डू लिखोगे और डू के अंदर आप क्या लिखोगे, अपना या तो आपने काम करवाया और उस काम के बाद आपने अपडेशन लिया। लेकिन इसमें क्या होता है, स्टॉपिंग कंडीशन सबसे लास्ट में आती है वाइल के बाद, समझे। सबसे पहले हमने क्या किया, लेट करके हमने इनिशियलाइज कर दिया, इनिशियलाइज करके बाद डू लिखा, डू के अंदर हमने सारा हमारा जो काम है वो करवाया, उस काम के नीचे हमने अपडेशन कराया ब्लॉक के अंदर ही, ठीक है। और ब्लॉक से बाहर हम क्या लिखेंगे, वाइल, और अपनी स्टॉपिंग कंडीशन डालेंगे। और यहाँ पर आपको स्टॉपिंग कंडीशन के बाद सेमीकोलन लगाना ज़रूरी होता है, वरना एरर बता देगा, ठीक है। अब देखिए कुछ और भी लूप्स होते हैं जो आगे काम आते हैं हमको, है ना। देखिए फॉर ऑफ लूप होता है और एक होता है फॉर इन लूप, ठीक है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक जल्दी बता देती हूँ, जो जैसे अगर आपको इंटरव्यू आपसे पूछे, आपको इंटरव्यू है ना, तो आप बता दो कि आपको पता हो कि फॉर ऑफ लूप होता क्या है और फॉर इन लूप होता क्या है, ठीक है। देखिए फॉर ऑफ लूप क्या होता है, ये ना हमारा जो ज़्यादातर ना स्ट्रिंग में जब, अब देखिए स्ट्रिंग आपको पता है, हमने बताया था लेटर्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, है ना। तो जब हम स्ट्रिंग में हमको लूप लगाना होता है तो हम क्या करते हैं, ज़्यादातर हम फॉर ऑफ लूप का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब देखिए फॉर ऑफ लूप को किस तरीके से लिखते हैं, इसमें कोई अपडेशन नहीं कराना होता, कोई आपको इनिशियलाइजेशन ये सब नहीं कराना होता। बेसिक इसका क्या होता है स्ट्रक्चर मैं आपको बताती हूँ। देखिए फॉर लिखा, फिर लेट एक्स ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। हमने एक यहाँ पर अपना वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, और वेरिएबल ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, हमने यहाँ ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है, ठीक है, स्ट्रिंग का एक्स वेरिएबल, ठीक है। यही होता है इसमें, लेट एक्स ऑफ स्ट्रिंग फॉर ऑफ लूप, ठीक है। इसको मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने क्या दे रखा है, लेट स्ट्रिंग, कुछ मैंने स्ट्रिंग कोई वेरिएबल दे रखा है, उसमें हमने एस डाल दिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे फॉर ऑफ लूप लगाना है, तो हम क्या करेंगे, फॉर लेट आई, आई हमने कोई वेरिएबल दे दिया, ठीक है। आई ऑफ क्या करेंगे हम, स्ट्रिंग जो हमने यहाँ पे वेरिएबल दे रखा है, ठीक है। और क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे अपना काम करवा देंगे, ठीक है। और वही आई, ठीक है, आई की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, हमारी आई की वैल्यू हमारी जो हो जाएगी इसमें प्रिंट हो जाएगी, उसमें लूप लग जाएगा, ठीक है। अब इसमें ऐसे तो ऐसा नेहा हो तो SNEHA ऐसे करके आ जाता प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अब देखिए अब भी ऐसा है कि ये भी एक तरीका होता है, ठीक है। अगर हमें साइज चाहिए हो, हमको अगर हमारे जो देखो स्नेहा है ना, अब स्नेहा यहाँ पर इस स्ट्रिंग का साइज चाहिए, तो हम क्या करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने कोई वेरिएबल डिसाइड कर दिया, स्ट्रिंग ही ज़्यादातर हम लेते हैं ऐसे टाइप में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, STR इक्वल्स टू स्नेहा, ये मैंने हमारा यहाँ पे इनिशियलाइज, मतलब ये हमने इसकी क्या कहते हैं वैल्यू असाइन कर दी है जो स्ट्रिंग में है, आप देख रहे हैं ना, ठीक है। हमेशा स्ट्रिंग पे डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही आता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर क्या आएगा, हम यहाँ पे साइज़, अब सपोज़ मैंने साइज़ 0 से शुरू कर दिया, मुझे वैसे तो साइज़ चाहिए स्नेहा का, लेकिन अब मैं साइज़ 0 से मैंने शुरू कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, फॉर ऑफ लूप लगा दूँ, क्योंकि स्ट्रिंग में हम फॉर ऑफ लूप ही लगाते हैं, ठीक है। फॉर, वैसे आप और लूप्स भी लगा सकते हो, लेकिन ये बेस्ट तरीका होता है इसको यूज़ करने का, ठीक है। फॉर लेट आई, हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, आई ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, आई ऑफ स्ट्रिंग। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग आई, ठीक है, आई हम यहाँ पे कंसोल करवाएंगे, ठीक है, लॉग करवाएंगे, आप प्रिंट करवाएंगे, और यह कराएंगे साइज प्लस प्लस। यहाँ क्या होगा, इसका मतलब ये है कि यहाँ साइज, यहाँ हमने शुरू करा, यहाँ हमने इनिशियलाइज कर दी, शुरू करवा दिया 0 से, और बोल दें इस यहाँ पर बोल दिया कि आप साइज़ को अपडेट करते रहो, इंक्रीमेंट लेते रहो, और वो साइज़ कब तक इंक्रीमेंट लेगा, जब तक कि उसका पूरे करेक्टर ना आ जाए, SNEHA सारे आ जाएंगे। तो ये कि उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम अगर लास्ट में हम यहाँ पे ये प्रिंट करवाएंगे कि हम यहाँ करेंगे स्ट्रिंग साइज, ठीक है। तो आ जाएगा स्ट्रिंग साइज S, स्ट्रिंग साइज N, स्ट्रिंग साइज E, स्ट्रिंग साइज H, स्ट्रिंग साइज A, ऐसे करके स्ट्रिंग का साइज पूरा आ जाएगा अच्छे से। तो समझ के आप फॉर ऑफ लूप किस तरीके से लिखा जाता है और कैसे होता है, ठीक है, और क्यों यूज़ होता है ये भी आप समझ गए, ठीक है।
देखिए फॉर इन लूप क्या होता है, फॉर इन लूप ज़्यादातर हम ना ऑब्जेक्ट में जब हमें लूप लगाना होता है ना तब यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर ऑफ लूप हमेशा स्ट्रिंग के लिए यूज़ होता है, वैसे फॉर इन लूप हमेशा ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है। देखिए फॉर इन लूप में क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ पे फॉर लिख दिया, उसके बाद हमने पैरेंथेसिस लगाया, उसके बाद हमने क्या किया, लेट की। अब आप जानते हो कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, की वैल्यू पेयर होता है, ठीक है, की और वैल्यू पेयर। तो क्या आएगा, फॉर लेट की आ गई इन ऑब्जेक्ट वैर, जो भी हमने ऑब्जेक्ट हमने लिया, सपोज हमने यहाँ पर ये लिखा है ना, तो यहाँ हमने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट लिया है, ठीक है, और हमारी कीज़ है, नेम, एज, इज, पास, ये सब की है। तो यहाँ पर क्या आएगा, लेट की इन स्टूडेंट, ये कीज़ जो हमारे स्टूडेंट की है, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग की इक्वल्स टू की आ जाएगा यहाँ पे, और वैल्यू किस तरह, जो वैल्यू में क्या आएगा, वैल्यू में आएगा स्टूडेंट और उसके बाद ब्रैकेट में की, ठीक है। ये एक तरीका होता है लिखने का, ये तरीका होता है। आगे मैं जब आपको एरेज और स्ट्रिंग्स का एरेज का कंसेप्ट करवाऊंगी ना, तो उसमें थोड़ा सा आइडिया दे दूंगी, पर ये एक तरीका होता है। जैसे आपको एक्सेस करवाना होता है ना, जैसे हमने आपको ऑब्जेक्ट, मैंने आपको बताया था सबसे पहले शुरू में बताया था ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट हम इस तरीके से ही लिखते हैं ना, ठीक है। तो अगर मैं चाहती हूँ कि मैं स्टूडेंट के इस की का ये नाम मेरे को निकालना है, भाई ये क्या नाम, इसको निकालना है मुझे, तो मैं कैसे क्या लिखूंगी कि मेरा ये नाम आ जाए। तो मैं पहले स्टूडेंट लिखूंगी, उसके अंदर मैं वो जोन सा भी की मेरे को डालना है वो की मैं लिखूंगी, तो राहुल आ जाएगा, ठीक है। या वो की लिखूंगी तो 20 आ जाएगी एज, ठीक है। तो समझ रहे हैं आप, ऐसा ये तरीका होता है, ठीक है। और इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, फॉर लेट की, ठीक है, की इन स्टूडेंट, ठीक है। ये हमने की एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया है, ठीक है, एक वेरिएबल डाल दिया है, ठीक है। और कंसोल डॉट लॉग की इक्वल्स टू की आ जाएगा हमारा यहाँ पे, और वैल्यू इक्वल्स टू स्टूडेंट, और जोन सी हमें की है तो यहाँ पे की लिख दिया, ये गलत है, की नहीं लिखना है यहाँ पे, स्टूडेंट, और नेम लोगे तो राहुल आ जाएगा, स्टूडेंट और एज लोगे तो 20 आ जाएगा, स्टूडेंट और एज पास लोगे तो ट्रू आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे होगा। अब देखिए हमने समझ गए लूप्स, स्ट्रिंग्स समझ गए, अब हम एरे समझते हैं, ठीक है। सॉरी अभी स्ट्रिंग समझते हैं, ठीक है, उसके बाद एरे समझेंगे, ठीक है। देखिए स्ट्रिंग बहुत सिंपल है, मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमने डाटा टाइप्स करा था, तो स्ट्रिंग्स भी हमने बताए थे उसमें, ठीक है। तो देखिए स्ट्रिंग्स बहुत सिंपल कंसेप्ट होता है। स्ट्रिंग क्या होता है, जब हम सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, जैसे अगर अपना नाम लिखूँ स्नेहा, ठीक है, या अगर मैं लिखूँ कि मैं लिखूँ होम, या फिर मैं लिखूँ जावा स्क्रिप्ट, तो क्या है कि इसके अंदर कई सारे कैरेक्टर्स आते हैं, ठीक है। तो वो कैरेक्टर्स जब हम जोड़ते हैं ना, तो क्या होता है, वो एक स्ट्रिंग बन जाता है, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, कई सारे कैरेक्टर्स को जो हम जोड़ते हैं, यूज टू रिप्रेजेंट अ टेक्स्ट, एक टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। देखिए इसमें एस भी है, एन भी है, ई भी है, एच भी है, ए भी है, ठीक है। तो ये बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, इनको जो हमने जोड़ के टेक्स्ट बना दिया, तो वो क्या बन गया, हमारा स्ट्रिंग बन गया, ठीक है। ज़्यादातर हम स्ट्रिंग में str ही वैल्यू मतलब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। देखिए अब क्या होता है स्ट्रिंग्स में ना, हमारे देखो दो चीज़ें होती हैं, एक तो उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है और एक फंक्शन होता है। जो हमारी स्ट्रिंग्स होती है उसके अंदर इनबिल्ट का मतलब होता है कि उसके अंदर पहले से कुछ प्रॉपर्टीज़ है, और इनबिल्ट फंक्शंस या मेथड्स का मतलब होता है, इनबिल्ट मेथड समझेंगे सही से, तो इनबिल्ट मेथड्स का मतलब होता है कि उसमें पहले से कुछ उसके अंदर मेथड्स है, ठीक है। अब देखिए इनबिल्ट प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है कि इनबिल्ट प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, देखिए प्रॉपर्टीज़ बेसिकली, आप प्रॉपर्टी समझने की कोशिश कीजिए। प्रॉपर्टीज़ क्या होता है कि जब अगर हमें स्नेहा लिखा है, तो मैं चाहती हूँ उसकी लेंथ कितनी होगी, कितनी लेंथ है इसकी, है ना, वो निकालना है, तो लेंथ इसकी एक प्रॉपर्टी है। और इंडेक्स से समझिए कि 0 इंडेक्स ये रहा, 1 इंडेक्स ये रहा, 2 इंडेक्स ये रहा, 3 ये रहा, 4 ये, तो 1 इंडेक्स पे कौन सा करेक्टर है, 2 पे कौन सा करेक्टर है, ये सब इसकी प्रॉपर्टी के अंदर आता है, ठीक है। और इसको हम इस तरीके से इसकी प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमें लेंथ निकालना है, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग डॉट लेंथ कर देंगे। str हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है, सपोज हमने str कर रखा है, str इक्वल्स टू स्नेहा, ठीक है, लेट str इक्वल्स टू स्नेहा। अब हमें स्नेहा की भाई लेंथ निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, str जो स्ट्रिंग हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है, str डॉट लेंथ हम करेंगे, तो यहाँ पे स्नेहा जितनी भी लेंथ इसकी आ रखी है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अभी क्या है, अभी इसकी लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 है,
ठीक है। अब देखिए इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स निकालने का ये तरीका होता है str, उसके बाद हम ऐसे ब्लॉक ओपन करेंगे, हम ये ब्लॉक नहीं, हम एक्चुअली हम अपना ये अपना प्रॉपर एक इसको कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। ठीक है, ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट होता है। ठीक है, देखिए इसमें कैसे हम लगाएंगे, हम इसको इंडेक्स निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, 0 पे ऐसे 1 2 3 4। ठीक है, 0 1 2 3 4 एस, यहाँ मैं आपको बताती हूँ, एक सेकेंड। देखिए ये हमारा हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। ठीक है, ये हमारे ऐसे इंडेक्स है। तो अगर मैं चाहती हूँ कि 0th इंडेक्स पे क्या है हमारा करेक्टर, तो उसको निकालने के लिए str लिखेंगे। अगेन हमने जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर रखा है उसके अंदर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे, उसके अंदर फिर हमें अपना 0 हम यहाँ पर हम लिखेंगे वैल्यू। ठीक है, 0th हमको निकालना है, तो हमारा आ जाएगा s। ठीक है, तो आप समझ गए इसकी प्रॉपर्टीज़ कैसे यूज़ होती है। और एक और चीज़, ऑब्जेक्ट में भी हम सेम यही करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, ऑब्जेक्ट में भी हम यही करते हैं। ऑब्जेक्ट अगर हमको कोई स्पेसिफिक की निकालनी है तो हम उस की का नाम लिखते हैं। ठीक है, तो वो की में जो वैल्यू है वो आ जाएगी। ठीक है, और अगर हमें ऑब्जेक्ट की लेंथ निकाली तो ऑब्जेक्ट डॉट लेंथ कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए स्ट्रिंग के मेथड्स को हम समझते हैं। पहले तो आप ये समझिएगा कि स्ट्रिंग ना क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता ही है, ये आपसे पूछा जाएगा। जो आपसे इंटरव्यू आपका ले रहा है वो पूछेगा कि आप मुझे ये बताइए कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल है कि म्यूटेबल है। तो पहले आप समझिए कि इम्यूटेबल होता क्या है। इम्यूटेबल वो होता है जिसमें आप चेंज नहीं होते या चेंज आप उसमें नहीं कर सकते। ठीक है, वो स्ट्रिंग अगर आपने पर्टिकुलरली स्नेहा नाम से दे रखी है तो वो स्नेहा नाम से ही होगी। आपको दूसरा स्ट्रिंग क्रिएट करना पड़ेगा और उस वैल्यू को उसमें डालना पड़ेगा, लेकिन आप उसको स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, वो इम्यूटेबल होती है। ठीक है, अब देखिए, अब हम समझते हैं स्ट्रिंग के मेथड्स को। ठीक है, तो कुछ मेथड्स होते हैं यहाँ पे लिखे हुए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इनको आप वैसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, जब आप परफॉर्म करोगे ना तो ये आ जाएंगे, आप खुद करते रहोगे। नहीं तो आप इसे गूगल भी कर सकते हो, गूगल करना नॉर्मल है। ठीक है, देखिए अगर हमें जब चाहते हैं कि हमारा स्ट्रिंग क्या कहते हैं लोअर केस में है या ऐसे लिखा है, हम चाहते हैं वो अपर केस में हो, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग डॉट टू अपर केस कर देंगे। यहाँ पर जो ये टू अपर केस है ये फंक्शन है, ये मेथड है। ठीक है, फिर स्ट्रिंग डॉट टू लोअर केस, ये हमारा ही फंक्शन है। देखो फंक्शन का एक और चीज़ होती है, आगे मैं आपको फंक्शन पढ़ाऊंगी, लेकिन फंक्शन में एक और चीज़ होती है कि फंक्शन के आगे पैरेंथेसिस लगा होता है, तो अब समझ जाना कि वही प्रॉपर फंक्शन है। ठीक है, जब हम चाहते हैं कि लोअर केस में हो जाए तो हम क्या लिखेंगे, स्ट्रिंग डॉट लोअर केस, स्ट्रिंग डॉट ट्रिम। चाहती हूँ मैं कि जैसे अगर सपोज स्नेहा है, ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि इतना ही पार्ट है, नेहा ही आए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको उतना ट्रिम कर दूंगी ना, जैसे हम वीडियो को ट्रिम करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लिखेंगे, स्ट्रिंग डॉट ट्रिम। ठीक है, और इसमें क्या होगा, अच्छा एक चीज़, सॉरी मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको स्लाइस बता रही थी, वो ट्रिम कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा। जो ये जो हमको ऐसे काटने वाली चीज़ होती है ना, वो इसमें आता है स्लाइस में। ठीक है, स्ट्रिंग डॉट स्लाइस में। ठीक है, इसमें क्या होता है, बहुत सिंपल है, जहाँ से आपको काटना शुरू करना है स्टार्ट वहाँ पॉइंट मेंशन कर दो, और एंड पॉइंट क्या होता है, एंड पॉइंट वो मेंशन होता है। अब एंड पॉइंट अगर इसमें मैं ए डाल दूंगी ना तो सिर्फ NEH आएगा। ठीक है, क्योंकि एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, तो आप इसमें एंड पॉइंट मत मेंशन कीजिएगा, वो अपने आप ही नेहा ले लेगा। ठीक है, NEHA नेहा आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब अगर जैसे कि अब आपको ट्रिम कराना है, ये तो स्लाइस हो गया, मतलब उतने से काट देना। ठीक है, ट्रिम करवाना है, ट्रिम कैसे होता है, ट्रिम एक ही चीज़ होती है। जैसे कि अगर यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि अगर मैंने कोई दो वर्ड लिखे हैं, जैसे कि मैं लिख रही हूँ स्नेहा और मैं लिख देती हूँ सक्सेना। ठीक है, तो क्या होगा, जो यहाँ और यहाँ पर क्या, जो यहाँ पे सारे, जो यहाँ स्पेस आ रहा है, ट्रिम हमेशा इन दो, ये दोनों स्पेस काटता है, बीच का स्पेस कभी नहीं काटता है, साइड साइड के स्पेस काट देता है, उसे ही कहते हैं ट्रिम प्रॉपर्टी। ठीक है, और इसको इस तरीके से ही लिखते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग डॉट ट्रिम कर दो, ये ऐसे लगा दो तो ये साइड साइड के स्पेस काट देगा। बाकी ये सब इसी तरीके से होते हैं। कनकेट में क्या होता है, ऐड करना होता है, इस स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में ऐड करना है, दो स्ट्रिंग्स को, तो कनकेट कर दिया। रिप्लेस में क्या होता है कि सर्च करना है वैल्यू की, कौन सी वैल्यू किससे रिप्लेस करनी है, और यहाँ पे वो नई वैल्यू लिखी होती है। ठीक है, और स्ट्रिंग डॉट कैर में क्या होता है, देखिए स्ट्रिंग डॉट कैर में होता है, इसमें क्या होता है, जो भी वो इंडेक्स पे जो भी करेक्टर होता है उसको रिटर्न कर देता है, उस करेक्टर को। सपोज 0 इंडेक्स है तो कुछ जो 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 भी उस 0th इंडेक्स में करेक्टर है वो रिटर्न हो जाएगा।
ठीक है, तो आप समझ गए इसके मेथड्स को और इसके प्रॉपर्टीज़ को भी समझ गए हैं। ठीक है, देखिए अब हमने स्ट्रिंग भी समझ ली, अब हम एरेज समझते हैं। ठीक है, एरेज भी सिंपल है, बस थोड़ा समझने की चीज़ है, हो जाएगा। देखिए एरेज क्या होता है, जब हमको एक लीनियर फॉर्म में, लीनियर फॉर्म क्या होता है, इस तरीके से होता है। ठीक है, ये एक फॉर्म होती है, वो से लीनियर फॉर्म कहते हैं। जैसे स्ट्रेट जो मूव कर रही है लीनियर फॉर्म में, जब हम कोई नंबर्स को या हम सेम कोई आइटम्स को, हम कलेक्शन को जब हम कुछ आइटम्स का कलेक्शन करते हैं ना, तो वो एरेज के फॉर्म में, ये एरेज के फॉर्म में कलेक्ट होता है। ठीक है, देखिए और क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबली ना वो आइटम सिमिलर ही होता है। ठीक है, तो एरेज क्या होता है, एरेज होता है जब हम सिमिलर आइटम्स का कलेक्शन करते हैं तो हम उसको एरे के फॉर्म में करते हैं, एरे में हम उसको कलेक्शन करते हैं, तो ये एक स्टोरेज का ही होता है। पर एक और चीज़ होती है, अब आपसे इंटरव्यू पूछेगा कि एरे किस टाइप का डाटा टाइप है, तो एरे खुद एक ऑब्जेक्ट टाइप होता है। ठीक है, एरे खुद एक ऑब्जेक्ट टाइप होता है, ये एक स्पेशल टाइप का ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, स्पेशल टाइप का ऑब्जेक्ट टाइप होता है ये। और दूसरी बात जो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एरे म्यूटेबल होता है कि इम्यूटेबल होता है, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इम्यूटेबल क्या होता है, इम्यूटेबल वो होता है जो कभी चेंज ना कर सके, लेकिन एरे को हम चेंज कर सकते हैं। तो एरे क्या होता है, एरे होता है म्यूटेबल, एरे म्यूटेबल होता है, एरे को चेंज किया जा सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है इंटरव्यू वाला। ठीक है, अब देखिए एरे किसी भी टाइप के हो सकते हैं, जैसे सिमिलर हीरोज़ का मैंने एरे डाल रखा है, लेट हीरोज़ इक्वल्स टू सुपरमैन, आयरन मैन, थॉर। ठीक है, तो ये एरेज डाल रखे हैं। अब देखिए सिमिलर होता है, स्ट्रिंग की तरह कोई ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। इसमें भी प्रॉपर्टी, अगर हमें लेंथ की प्रॉपर्टी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, अगर हमें एरे का लेंथ निकालना है तो हम क्या करेंगे, मार्क्स डॉट लेंथ कर देंगे। ठीक है, या हमने मार्क्स दे रखा है ना, हमने इस एरे को वेरिएबल मार्क्स वेरिएबल दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, मार्क्स डॉट लेंथ कर देंगे। ठीक है, या अगर हमने स्टूडेंट वेरिएबल डाला होता तो स्टूडेंट डॉट लेंथ कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे जो हमारा ऑब्जेक्टिव में क्या होता है ना, ऑब्जेक्ट हमारा की वैल्यू पेयर होता है। याद है, अगर आपको हमने ऑब्जेक्ट बताया था ना अभी, की वैल्यू पेयर होता है। ठीक है, लेकिन एरेज में क्या होता है, एरेज में की के जगह इंडेक्स आ जाता है, तो वो इंडेक्स वैल्यू पेयर होता है। इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, इंडेक्स 4, तो ये हो जाएगा इंडेक्स वैल्यू पेयर। ठीक है, और इंडाइसिस क्या होता है, इंडाइसिस होता है जब एक ये ना प्लूरल फॉर्म होती है, सिंगुलर होता है, इंडेक्स होता है, और कई सारे इंडेक्स को हम क्या कहते हैं, इंडाइसिस कहते हैं। ठीक है, जब ये एरे में बहुत सारे इंडेक्स है ना, तो ये क्या हो गया, इंडाइसिस हो गया। ठीक है, अब देखिए अब क्या होता है, जब हमें एरे के ऊपर लूप लगाना होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम ना ज़्यादातर हम इसमें फोर लूप ही लगाते हैं। ठीक है, देखिए क्योंकि क्या होता है कि आपको पता है ना कि लूप्स हमारे इटरेबल पर काम करते हैं। ठीक है, और इटरेबल्स कैसे हो, क्या क्या इटरेबल क्या होता है, इटरेबल हमारे सब स्ट्रिंग्स भी होते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, और एरेज होते हैं। ये जो तीन चीज़ होती है हमारे इटरेबल्स होते हैं। ठीक है, और लूप्स क्या करते हैं, इन्हीं तीन चीज़ पे काम करते हैं, स्ट्रिंग्स, ऑब्जेक्ट्स, एरेज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम लिख रखा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने फोर लूप लगा रखा है, हमने इंडेक्स, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, जब हमें एरे के से समझाना है ना, तो हम क्या करेंगे, ज़्यादातर इंडेक्स ही लिखते हैं, आई या और कोई वेरिएबल नहीं डिक्लेयर करते हैं, हम इंडेक्स ही वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वो ईजी हो जाता है। ठीक है, तो क्या करें, हमने एक वेरिएबल इंडेक्स डिक्लेयर किया, उसको 0 से हमने क्या कहते हैं, इनिशिएट करा, शुरू करा। उसके बाद हमने स्टॉपिंग कंडीशन लगा दी कि इंडेक्स क्या होगा, ये इंडेक्स तब तक कंडीशन ट्रू रहेगी जब तक कि एरे डॉट लेंथ, एरे की लेंथ चलती रहेगी। जब एरे की लेंथ से बाहर वैल्यू आ जाएगी तो ये हमारा लूप बंद हो जाएगा। ठीक है, और वही एरे की लेंथ हमारी बढ़ती रहे, एरे हमारा इंडेक्स हमारा एरे का बढ़ता रहे। ठीक है, एरे का इंडेक्स बढ़ता रहे, लेंथ तो उतनी रहेगी, एरे का इंडेक्स बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पर क्या किया, हमने इंडेक्स को 0 से शुरू करा। ठीक है, उसके बाद फिर हमने इंडेक्स में हमने एक कंडीशन लगा दी कि इंडेक्स शुड बी लेस देन एरे डॉट लेंथ, एरे की जितनी लेंथ होगी ना उससे लेस होगा तब तक तो इंडेक्स ये चलता रहेगा लूप। जब लेंथ से ये ज़्यादा हो जाएगा इंडेक्स का जो हमारा वेरिएबल है उसकी वैल्यू, तब क्या होगा कि हमारा ये लूप बंद हो जाएगा, तब प्रिंट या जो भी काम है वो काम नहीं होगा। ठीक है, और इंडेक्स प्लस प्लस इसका मतलब ये है कि हम इनिशिएट कर रहे हैं इंडेक्स को। ठीक है, हम क्या नाम है, और ऐड ऑन करे जा रहे हैं इंडेक्स को। ठीक है, इंडेक्स को हम इंक्रीमेंट करते रहें। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमको वो काम करवाना होता है, कंसोल डॉट लॉग एरे, और यहाँ आ जाएगा इंडेक्स। ठीक है, एरे और इंडेक्स, हम यहाँ जो हमारा इंडेक्स है वो हमारे लूप पे चलता रहेगा, जो इंडेक्स पे वैल्यूज़ है ना वो हमारे लूप पे। अब एरे डॉट इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि जो हमारा इंडेक्स है, इंडेक्स में जो भी हमारी वैल्यूज़ आ रही है वो हमारा एरे हमारा चलता रहेगा, वो हमारी वैल्यूज़ उतनी दिखा देगा। ठीक है,
ये प्रोग्राम आप परफॉर्म भी कर सकते हो, ठीक है। जब आप परफॉर्म करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे दिया है, समझा दिया कि चीज़ें कैसे कैसे होती हैं, ठीक है। अब देखिए, अब कुछ ना एरे में मेथड्स भी होते हैं, ठीक है। एरे में मेथड्स होते हैं, जैसे कि आपको बताती हूँ, पुश मेथड होता है, पॉप मेथड होता है, टू स्ट्रिंग मेथड होता है, ठीक है। तो ये पुश और पॉप मैं आपको बताती हूँ, देखिए, ठीक है। पुश मेथड क्या होता है, जैसे कि अब मैं आपको एक चीज़ दिखा, देखिए, सपोज अगर मेरा ये एरे है, ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ, वैल्यूज़ डाल देती हूँ, नंबर्स डाल देती हूँ, मार्क्स, बच्चों के मार्क्स डाल देती हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ 42, 59, 62, 83। अब क्या होगा, ये क्या है, ये एक मैंने एक एरे बना दी, इसमें बच्चों के मार्क्स है, ठीक है। अब पुश मेथड क्या करेगा, पुश मेथड क्या करेगा, यहाँ से ऐड, यहाँ से क्या करेगा, पुश, यहाँ से कोई वैल्यू ऐड करवा देगा इसमें। सपोज मैं चाहती हूँ कि इसमें अब 2 वैल्यू, इसमें एक वैल्यू और ऐड हो जाए, सपोज 10 इसमें और ऐड हो जाए। तो अब क्या होगा, पुश मेथड जब मैं लगाऊंगी ना, मैं पुश ये वाला फंक्शन लगाऊंगी, मेथड लगाऊंगी, तो अब क्या हो जाएगा, इसको परफॉर्म करने के बाद यहाँ पर ऐसे आ जाएगा 42, 59, 62, 83 एंड देन 10। तो पुश क्या करेगा, लास्ट से वैल्यू ऐड कर देगा, ठीक है। अब क्या होगा, पॉप, पॉप इसमें समझिए, पॉप क्या होता है, लास्ट से वैल्यू को डिलीट कर देगा। अब वही अगेन मैं चाहती हूँ 83 डिलीट हो जाए, तो जब मैं पॉप मेथड लगाऊंगी ना, तो ये लास्ट से वैल्यू डिलीट हो जाएगी, हमारे पास इतनी ही वैल्यू आएगी, ठीक है, समझ गए आप। अब देखिए, अब क्या होता है कि जब मैं चाहती हूँ, अभी क्या है, अभी एक एरे है, ठीक है, एरे है ना अभी ये। अब मैं चाहती हूँ एरे को मैं कन्वर्ट कर दूँ एक स्ट्रिंग में, और ये इस तरीके से दिखे कुछ 42, 59, 62, ये इस तरीके से देखिए। तब मैं कौन सा मेथड लगाऊंगी, एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्ट करना है ना मुझे, तो मैं लगाऊंगी टू स्ट्रिंग मेथड। ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है एरे को स्ट्रिंग में, ठीक है। समझ गया आप इस चीज़ को, बहुत ईजी है, हो जाएगा। अगर आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे ना वीडियोस को बार बार, तो आप समझ जाएंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड अ वुमेन टू, ठीक है। अब देखिए, एक और मेथड होता है इसमें, कनकैट करना। कनकैट मैंने आपको बताया था कि ऐड करवाना। तो क्या होता है, जब मैं एक एरे को दूसरे एरे में ऐड करवाना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, सिंपली एरे 1 डॉट कनकैटिनेट करना, कनकैट लिखना, प्लस एरे 1 डॉट कनकैट एरे 2, ठीक है। अब देखिए, अब ये थोड़ा सा इजी चीज़ है, बस जैसे हमने यहाँ पर ये चीज़ समझी थी ना, दिखाती हूँ मैं आपको। हमने यहाँ पे समझा था पुश पॉप, अब यहाँ पर हम वहाँ पे हम समझेंगे शिफ्ट और अनशिफ्ट, ठीक है। देखिए, अनशिफ्ट क्या होता है, अब मैं आपको बताती हूँ, एक सेकेंड। देखिए, जैसे सपोज मेरा एरे 10, 20, 30, 40, ठीक है, ये एरे है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, अनशिफ्ट जब मैं लगाऊंगी तो क्या होगा, स्टार्टिंग में ऐड हो जाएगा। स्टार्टिंग में ऐड करने के लिए मैं अनशिफ्ट ऐसे लगाती हूँ, ठीक है, अपना पैरेंथेसिस, ठीक है। देखिए, यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं सपोज चाहती हूँ ऐड हो जाए 50, पर ये स्टार्टिंग में ऐड हो जाए, तो ऐसे हो जाएगा, ये इसको यूज़ करने के बाद 50, 10, 20, 30, 40। तो अगर आपसे एग्जाम इंटरव्यूअर पूछे कि अनशिफ्ट मेथड करता क्या है और कहाँ से ऐड होता है, अनशिफ्ट में करता क्या है, तो आप बताओगे ऐड होता है। कहाँ से ऐड होता है, तो स्टार्टिंग में ऐड होता है। बिल्कुल सिमिलर उसी की तरह हम शिफ्ट का क्या करेंगे, शिफ्ट क्या होता है, स्टार्टिंग से डिलीट होता है, डिलीट करना है हमें और स्टार्टिंग से डिलीट करना है तो हम शिफ्ट करते हैं, और स्टार्टिंग में ऐड करना है तो अनशिफ्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, आप समझ गए इस चीज़ को। अभी हमने क्या पढ़ा था, हमने हमारे स्ट्रिंग्स में स्लाइस पढ़ा था, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी है। और ये एरे में स्लाइस करना, स्टार्ट इंडेक्स जहाँ से हमको स्लाइस शुरू करना है, काटना जहाँ से स्लाइस शुरू करना है, और एंड इंडेक्स वहाँ, जैसे कि सपोज मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर ये एक एरे है, ठीक है, और 0, 1, 2, 3, 4, 5 मैं चाहती हूँ कि बस 1, 2, 3 आए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, जो मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स है उसको मैं क्या करूँगी, ये देखिए, ये तो 1 है ना हमारा इंडेक्स में, ये 0 है इंडेक्स में, ये 1 है इंडेक्स में, ये 2 है, ये 3 इंडेक्स में, ये 4 है, और ये इंडेक्स में 5 है। तो क्या करूँगी, स्टार्टिंग इंडेक्स में 1 लगा दूंगी, और एंडिंग इंडेक्स में मैं क्या करूँगी, 4 लगाऊंगी, ठीक है। तो 4 कभी इंक्लूड नहीं होता, इसलिए तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, 2, 3, ठीक है। समझ गए आप, स्टार्टिंग इंडेक्स और एंड इंडेक्स का बिल्कुल स्ट्रिंग की तरह ही है हमारा, बहुत ईजी है,
ठीक है। अब एक और हमारा मेथड होता है, स्प्लाइस मेथड होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, 2-3 फंक्शंस हम एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ स्प्लाइस हम लिखते कैसे हैं। स्प्लाइस स्टार्टिंग इंडेक्स और डिलीट काउंट और न्यू एलिमेंट। देखिए मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखो यहाँ पर हमने सपोज ये हमारा एक एरे है। ठीक है, हमने क्या किया, स्टार्टिंग इंडेक्स में हमने 1 मेंशन कर दिया, तो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो गया 1 इंडेक्स, हमारा स्टार्ट हो गया 7। अब क्या करना है, डिलीट काउंट, हमें इस 1 के बाद हमें कितने डिलीट कर देने हैं, हमको डिलीट कर देना 3, तो 3 हम डिलीट कर देंगे, तो हम क्या कर देंगे, डिलीट, हमारा डिलीट हो जाएगा 7, 8 और 9। इसमें हमारे ये 3 डिलीट हो गए। उसके बाद फिर डिलीट काउंट हो गया, उसके बाद हम न्यू एलिमेंट, अब हम ये 7, 8 और 9 के रिप्लेस करने की जगह हम रिप्लेस में हम क्या करेंगे, 6, 8 और 5 डाल देंगे। तो अब क्या होगा, 7, 8 और 9 की जगह 6, 8, 5 हो सकता है। आप रिप्लेस में 4 भी डाल सकते हो, 1 भी डाल सकते हो, 5 भी डाल सकते हो, जैसे आपको सही लगे। ठीक है, तो ये होता है एक तरीका जिसमें क्या होता है, हम स्टार्ट इंडेक्स मेंशन कर देते हैं और फिर डिलीट कितना करवाना है वो मेंशन कर देते हैं, और उस डिलीट की जगह फिर न्यू एलिमेंट क्या क्या डालना है वो डाल देते हैं। तो आई होप इस वीडियो से आप एक वन शॉट में समझ गए होंगे कि कैसे हमारा एक एरे समझ गए, हम अपने स्ट्रिंग समझ गए। ठीक है, देखिए हमारा वेरिएबल्स हो गया, ऑपरेटर्स हो गया, कंडीशनल स्टेटमेंट, डाटा टाइप्स हो गए, लूप्स हो गए, स्ट्रिंग्स हो गए, एरेज हो गए। तो ये कंप्लीट करने से हमारे स्टार्टिंग के 4 हमारे टॉपिक कंप्लीट हो गए। ये हमारे बेसिक्स है। ठीक है, और बेसिक्स अगर ये हमारे स्ट्रॉन्ग हो गए ना, तो आगे फंक्शन, इवेंट्स, ये सब जो भी हमारा है ना, जो भी आगे हमको काम करने वाली चीज़ है वो सब बढ़िया से हो जाएगी। बस आपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग रखिएगा। ठीक है, थैंक यू।